जितने माट मटके भरे थे सब उठाई के बाहर सगड़ी पे लाद दी। उसी सगड़ी के ऊपर मैया ने बोला अब नाचो गाओ। जो गोपियों ने झूम झूम के नाचना प्रारंभ किया, माधव की नींद खुल गई। अरे गाना कहाँ गा रहे हैं? ध्यान लगा के देखे तो ओहो मेरे आंगन में गा रहे हैं, और जाके गीत गा रहे हैं वही बाहर लटका पड़ा है। अब क्या करें, हम कैसे चले आनंद ले में देखने के लिए? तो बालकों की एक ताकत है, बाला नाम रोदनम बलम। बालक रोने लगे तो मैया सारा काम छोड़ के अपने बच्चे को उठा लेती है आके दौड़ के। तो कन्हैया सोचे जोर से रोंगी तो मैया जरूर आएंगी मुझे लेंगी। तो लाला जोर जोर से रोने लगे, लेकिन नाचने गाने की शोर में लाला के ऊपर किसी ने ध्यान नहीं दिया। ना तो लाला का रुदन सुनाई पड़ा। भगवान बोले भैया रो रो के थक गए, कोई सुनने वाला नहीं है। तो प्रभु को क्रोध आया और पैर से ही सगड़ी को जोर से मारा जिस पे लटकाई थी मैया, और सगड़ी उड़ता चला गया ऊपर। और जो नीचे सगड़ी गिरा सब माट मटके जो धरे थे सब धम धी करके फूट गए, सगड़ी टूट गई। जो जोर की आवाज मैया ने सुनी, बाहर से दौड़ी देखी आई तो सगड़ी टूटा पड़ा है, माट मटके सब फूट गए हैं। मैया ने सोचा ना तो आंधी आया ना तूफान आया ना सांड निकला इधर से मेरा। लाला तो ठीक मालूम पड़े। लाला को देखा तो उठा के हृदय से लगा लिया। मैया बड़ी सोच में पड़ गई। ग्वाले दौड़े दौड़े आए, मैया हम बताएं? हाँ बताओ। कहन तुम्हारे लाला ने रोना प्रारंभ किया, और रोते रोते जब लाला की किसी ने बात ना सुनी तो लाला ने ही पैर में अपने पैर के अंगूठे से गाड़ी में मारा, और गाड़ी उड़ती हुई चली गई ऊपर, नीचे आके गिर गई है? मैया बोली भांग पी के तो नहीं आए हो, नेक सा छोरा सगड़ी उड़ाई दी है? कल पैदा होने की देरी नहीं भई और वो लात मार के आकाश में सगड़ी उड़ा दी। चल भाग आते। डांट फटकार कर सबरे छोरा को भगा दिया मैया ने, किसी की बात नहीं मानी। ग्वाले सौगंध खा खा के कह रहे मैया जिसकी सौगंध खवा लो, हमने अपने आंखों से देखा। पर मैया यशोदा काऊ ब्रजवासी की बात नहीं मानी। मैया ने तुरंत बड़े बड़े विद्वान बुलाकर ग्रह शांति करवाई, दान दक्षिणा देके ब्राह्मणों को विदा किया। पंडित जी बोले मैया घबराइयो मत, तेरे लाला के ऊपर हमारा आशीर्वाद है, तेरा लाला स्वयं सबकी रक्षा करने के लिए आया है यहाँ पे। आप पर को अलाय बलाय न आवे। सब ब्राह्मण आशीर्वाद देके चले गए। इस प्रकार प्रभु ने सकट भंजन किया। इसके बाद प्रभु ने तृणावर्त का उद्धार किया था। एक दिन मैया लाला को खूब उछाल उछाल के खिला रही थी। कन्हैया किलकारी मार के हंस रहे थे, पर मैया जैसे ही उछालना बंद कर देवे भगवान रोने लगे। मैया फिर उछालने लगे, लेकिन कब तक उछाले? तो मैया ने सोचा इसको दूध पिला दूं तो शायद ही सो जावे। तो अपना स्तन प्रभु के मुख में दे दिया, प्रभु स्तन पीने लगे। तब तक भगवान ने तिरछी निगाह से देखा कि तृणावर्त नामक दैत्य जो था बवंडर का रूप लिए चला आ रहा था। भगवान सोचे ओहो मैया उछाल उछाल के थक गई, तो लगता है कंस मामा ने हमारे लिए उड़न खटोला भेज दिया है, चलो तनी बैठ के घूम आए। क्या करें, मैया गोद से उतारे ना। तो प्रभु ने अपना वजन बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। इतने वजन हो गए कि मैया की गोद में ना बने। मैया सोचिए रही मेरा लाला नेक्सा इतना हल्का फुल्का इतना वजन कैसे हो गया। मैया डर गई और भ्रांति भी हो गई
कि लगता है कि मैं लाला को इतने देर से दूध पिला रही हूँ, दूध पीते पीते लगता है मेरा बेटा इतना वजन हो गया। अब बताओ, कोई दूध पीने से इतना वजन होता है? अब मैया ने गोद से नीचे उतार दी कि खेल के दूध हजम कर लेगा तो फिर मैं अपने गोदी में लूंगा। गरिमाणम शिशोर गुरुम न देहे सेहे गिरकूटवर। स्वयं लाला को धरती पे बैठाकर मैया आंख फाड़ फाड़ के देखने लगी, हे भगवान, मेरा नेक्सा छोड़ा इतना हल्का फुल्का, इतना वजन कैसे हो गया? प्रभु को नीचे उतार के मैया चली गई घर का काम करने। तिरणावर्त को अवसर मिल गया, बेग से आजा प्रभु को उड़ा के ले गया आकाश की तरफ। भगवान उड़ते चले गए। तिरणावर्त के कंधे पे बैठ बैठ के भगवान पूरा ब्रज देख रहे हैं यार, सबका निरीक्षण कर रहे हैं। ये सुदामा का घर, ये मधुमंगल का गले छिपी गली, ये प्रेम गली, सब देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? मानो एक संत ने कहा कि भगवान इसलिए देख रहे थे कि भगवान ने सोचा आगे चल के चोरी करनी है, तो चोर वही एक नंबर का होता है जिसे गली गली का ज्ञान हो। तो मानो भगवान देख रहे हैं सब, पूरा ब्रज। और तिरणावर्त बवंडर बने भगवान को उड़ाए लेके जा रहा है। भगवान ने सोचा ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। तुरंत भगवान ने अपना वजन बढ़ाना शुरू कर दिया। इतने वजन हो गए, तिरणावर्त घबरा गया कि कहीं धोखे से मैं नंद के भवन से पत्थर तो नहीं उठा लाया, कोई बड़ा विशाल। भगवान हंसे, अरे राम रे राम, भक्त मुझे पत्थर में देखते हैं, पत्थर में भक्त मुझे देखते हैं और मुझ में पत्थर देख रहा है। बड़ी जोर से प्रभु हंसे, सोचे कि चलो इसकी खोपड़ी पत्थर से ही फोड़ते हैं। भगवान गला पकड़े, खोपड़ी उठा के उसका ले जाके पत्थर के ऊपर बड़े जोर से पटके। प्रभु ने तिरणावर्त की गर्दन इतने जोर से दबा के पटकी कि छटपटाता हुआ धम्म से पत्थर पे गिरकर उसके प्राण उड़ गए। गोविंदाय नमो नमः। तिरणावर्त का अंत हुआ, तूफान शांत हुआ। मैया दौड़ी दौड़ी आई बाहर से, जब देखती है तो तिरणावर्त मरा पड़ा है। तुरंत दौड़ के प्रभु को गोद में उठा लिया मैया ने और विचार करने लगी, हे भगवान, मोको तो पक्को विश्वास हो गया है काऊ किसी के मारे से न मरे, पापी अपने पाप से ही मर जावे। मैंने किसका क्या बिगाड़ रखा है जो दिन प्रतिदिन मेरे लाला के ऊपर इतने संकट आवे हैं? हिंसम स्वपायेन विहिंसितम खलः साधु सत्वेन भयाद विमुंचते। ऐसे मैया अपने मन को समझा रही हैं। इसी प्रकार एक दिन मैया ने प्रेम से लाला को स्तनपान करा रही थी। अब मैया जब लाला को स्तनपान कराना बंद कर देवे तो लाला रोने लगे। मैया फिर स्तन पिलावे लग जावे। अब मैया दूध ही पिला रही थी, घबरा रही है कि कहीं जाना दूध पी लिया तुरंत शायद इसका पेट खराब हो जावे। तो मैया ने कहा कि यो दूध पिलाते पिलाते लाला के पाँव के तलुओं को सहलाने लगी और जैसे ही उंगली फेरने लगी लाला को गुलगुली हुई और हंसी आ गई। स्तन अपने आप छोड़ गया और भगवान गोविंद खिलखिला के हंसने लगे। मैया ने जो ध्यान से भगवान के श्री विग्रह को देखा, मुंह खुला हुआ हंस रहे थे, तो मैया को कान्हा के मुख में सारा ब्रह्मांड दिख गया। पेड़ बाग बगीचा, नदी पर्वत पहाड़ तारे मंडल नक्षत्र ग्रह सब भगवान के मुंह में दिखने लगे। मैया घबरा गई और तुरंत आंखें बंद मीड़ के देखने लगी, मानो भगवान कहना चाहते हैं मैया तू मेरी चिंता मत कर,
तू जो मुझे दूध पिला रही है तो मैं ही तृप्त नहीं हो रहा हूँ, अनंत ब्रह्मांड तृप्त हो रहा है। मानो मैया को बताना चाहते हैं मेरा पेट नहीं खराब होने वाला, बहुत बड़ा है। स्तनपान करते करते मैं ही नहीं मैया, पूरा चराचर विश्व तृप्त हो रहा है। प्रभु मैया को अपने मुख में 2 बार विश्वरूप के दर्शन कराए थे, एक दूध पीते समय, एक मिट्टी खाते समय। इधर मथुरा के में चलते हैं। अब हम मथुरा में यहाँ एक दिन वसुदेव एक एक दिन अंगुली पे गिन रहे हैं कि मेरा लाला पूरा 1 वर्ष का हो गया होगा, पता नहीं उसका नामकरण क्या हुआ होगा है? मेरे लाला का नाम पता नहीं क्या धरे होंगे। सो अपने पुरोहित गर्गाचार्य को बुलाकर गुरुजी से कहा कि हे गुरुजी आप तो त्रिकालज्ञ हो, आप सब जानते हो, आपकी बड़ी कृपा होगी यदि आप ब्रज में जाकर मेरे लाला का नामकरण करके आ जाएं। गर्गाचार्य बोले ठीक है, चले जाएंगे। गर्गाचार्य वासुदेव से प्रेरित होकर नंद भवन आए और गोकुल में जैसे ही नंद भवन पहुंचे तो नंद बाबा ने गर्गाचार्य का बड़ा भारी स्वागत किया। नंद बाबा के यहाँ तो आए दिन संत आते जाते हैं और संत प्रेमी हैं भी वो बहुत। तुरंत कहा आओ आओ बाबा, मेरे भाग्योदय हुए जो आपके दर्शन हुए, आपने बड़ा कृपा करी मुझ पे, अहो भाग्य हमारे जो आप पधारे। विधिवत पूजन किया उनका और आसन पे बैठाकर नंद बाबा बोले महाराज आपके आशीर्वाद से मेरे घर में 2 छोरा का जन्म हुआ है। इस समय उनके ग्रह कुछ अच्छे नहीं चल रही हैं, आए दिन कुछ ना कुछ विपत्तियां आपत्तियां उनके ऊपर आती रहती है। आप तो ज्योतिष हो, थोड़ा इनके ग्रह नक्षत्र पढ़ के बताओ कि इनके ग्रह नक्षत्र क्या कह रहे हैं। गर्गाचार्य बोले कि नंद हम तो यदुवंशियन के आचार्य हैं, हम तुम्हारे पुत्र का नामकरण करेंगे यदि और कंस को पता चल गया तो ये वसुदेव का पुत्र जान के इसको भी मार डालेगा। फिर बोले अच्छा चल बता बालक का नाम क्या रखा है तुमने, उसकी राशि क्या है। नंद बाबा बोले महाराज हम तो नाम धरना भूल गए, अभी तक तो नाम ही नहीं धरी है छोरा का। गर्गाचार्य हंसे महाराज नाम नहीं अभी तक धरे, बालक 1 साल का हो गया तो इसके ग्रह कैसे हम बताएंगे। नंद बाबा बोले आप जैसे विद्वान संत हमारे यहाँ आए हो तो आप ही नामकरण कर दो महाराज आप। तो कहें ठीक है, चोरी से करेंगे ताकि किसी को मालूम न पड़े, नहीं कंस को मालूम पड़ जाएगा तो खामखा आपत्ति आ जाएगी, विपत्ति तेरे ऊपर। तू अपने लाला को लेके गौशाले में आ जा और वहीं उसका नामकरण कर देंगे, नाम भी रख देंगे, किसी को मालूम भी नहीं पड़ेगा। नंद बाबा अंदर गए और खबर करी अपनी मेहर को, सिद्ध बाबा आए हैं, हरी मेहर सिद्ध बाबा आए हुए हैं, जल्दी लाला को ले आ, लाला को नाम रखवाएंगे आज। दोनों माताएं अपने अपनी छोरा को श्रृंगार करके मोटो मोटा काजर लगा दिए और डिठौना लगाए के आपस में बात करने लगी। बहिना ये बाबा का बड़ा नाम सुन रखा है हम लोगों ने, चलो आज इस बाबा की कुछ परीक्षा ली जाए। माताएं बहुत परीक्षा लेती हैं। तो क्या किए दोनों ने, अदली बदली कर लिया। यशोदा का लाला रोहिणी ने ले लिया, रोहिणी का लाला यशोदा ने ले लिया और कहने लगी यदि पक्का पंडित होएगा तो बता देगा कौन किसका छोरा है, यदि नहीं बता पाए तो समझ लेंगे खड़िया पंटन है? अपने अपने छोरा का अदली बदली कर कर बाबा के सामने आई दोनों माताएं। माताओं ने प्रणाम किया। बाबा ने जो नेत्र खोल के देखा तो रोहिणी मैया की गोदी में यशोदा नंदन और यशोदा मैया की गोदी में रोहिणी नंदन। तो जैसे ही गर्गाचार्य ने यशोदा नंद का दर्शन किया
तो बाबा की दृष्टि पड़ी और बाबा के नेत्र एकदम खुले रह गए। बाबा ने एक दृष्टि में ही पहचान लिया, ये तो साक्षात निर्गुण निराकार निरीह निरुपाधिक परब्रह्म परमात्मा ही आज मेरे सामने सगुण रूप धरकर धारण हुआ है। बाबा देखते ही बाबा के आनंद की समाधि लग गई। धात्या ध्याय और ध्येय तीनों एक हो गए। मैया प्रणाम करके सामने बैठ गई। मैया बैठे बैठे सोच रही है कि महाराज जी आंखें फाड़ फाड़ के लाला के एक एक रेखा को देख रहे होंगे, पर घंटा भर जब बीत गया बाबा नाय बोले तो यशोदा मैया ने इशारा किया रोहिणी को, बहना बाबा को क्या हो गया है? 1 घंटा हो गया आंखें फाड़ फाड़ के बस दिखे जा रहा है, ना कुछ, ना डोले, ना हिले, ना मटके, ना सटके, इसको क्या हो गया है? रोहिणी मैया बोली, मुझे तो लगता है बाबा की सांसों ना चली, बाबा की सांस बंद हो गई है शायद है? मैया घबरा गई, बाबा को हमारे घर ही कलंक लगाने को मिला था है? यशोदा ने हाथ पकड़ के जोर से हिलाया, हे बाबा। बाबा की समाधि खुल गई। सावधान होके बाबा मुस्कुरा कर बोले, हाँ मैया, मैंने तेरे छोरों को नाम सोच लिया है। मैया बोली, जय हो महाराज, इतनी देर से नाम सोच रहे थे, मैं तो घबरा गई। बाबा आप कृपा करके जल्दी से बताओ क्या नाम विचार किए हो आपने? बाबा ही मन में सोचने लगे, आया था नाम देने को और मैं अपना ही नाम भूल गया। धैर्य धिनोति मम कंपते शरीरम रोमांच यत यति विलोप यते मतिं च। जैसे तैसे गर्गाचार्य जी अपने को संभाल लिए और पुनः दोनों बालकों को निहारने लगे। अब देखते ही मन में मुस्कुराए, ये अदला बदली कैसी दिख रही है भाई, हमारी परीक्षा तो नहीं हो रही है? तुरंत यशोदा मैया से बोले, अहम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदय आख्यास्ते राम इति बालधिक्याद बलम विदुः। अरे मैया, तेरी जो गोद में लाला है वो निश्चित रूप से रोहिणी का लाला है। इतना सुनते ही मैया मुस्कुरा कर रोहिणी की तरफ इशारा करने लगी, पक्को पंडित है, खड़िया पंडन ना है, देख ले, एक दृष्टि में ही जल्दी से पहचान लियो। एक निगाह में मैया हंसकर बोली, बाबा आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ये जो रोहिणी को छोरा है ना, हम अपने बच्चन में तनिक भी भेदभाव ना करें। अच्छा बाबा बताओ, नाम क्या सोचा आपने? गर्गाचार्य जी कहते हैं इसका नाम बलराम रख रहे हैं, आगे चलकर इसे कुछ लोग संकर्षण भी कहेंगे। मैया बोली, अच्छा महाराज अब जल्दी से मेरे बेटे का नाम बता दो। बाबा बोले, आगे कितने नाम है मैया, मैं कितना गिनाऊं आपको? बहुनी संति नामानि रूपाणि च सुतस्य दये गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जनः। मैया, ये तेरा जो छोरा है, आके हजारन नाम पढ़ेंगे, इनके नाम अनेक अनूपा। कहाँ तक गिनाऊं मैया? गोपाल सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, सबके नामन से भरे पड़े हैं। मैया हाथ जोड़ के बोली, बाबा मुझे हजारन नाम से मतलब नहीं, मुझे तो चोखो सो एक सुंदर नाम बताई दो। बाबा बोले, तो हम इस समय इनका नाम श्री कृष्ण रख रहे हैं। मैया बोली, हे भगवान, कृष्ण बोलने में तो मेरी जीभे पलटा मार जावे है।
क्या मतलब होगा इस नाम का महाराज? बाबा बोले कृष्ण का मतलब होगा कर्षयति इति कृष्ण, देखते ही जो सबको अपने बरबस अपनी ओर आकर्षित कर ले उसी का नाम कृष्ण। और तेरे बेटे का हर जन्म हर युग में जन्म हुआ करे। बाबा कहते हैं मैया काऊ जन्म में वासुदेव का भी पुत्र हो भयो होगा। प्रागयं वासुदेवस्य क्वचिर्जात स्वस्तमात्मजः, वासुदेव इति श्रीमानः भिज्ञां समप्रचक्षते, भिज्ञां संप्रचक्षते। काऊ जन्मे ये छोरा वासुदेव के लाला भयो होगा और इसका नाम वासुदेव भी पड़ेगा आगे चल के। मैया बोली काऊ जन्म की मुझे मतलब बनाए महाराज, मुझे तो इस जन्म से मतलब है, बस अब ज़्यादा भविष्यवाणी मुझे नहीं सुननी आपकी। मैया दंडवत प्रणाम करके बाहर आ गई। रोहिणी मैया से बोली बहन बाबा तो एकदम पक्को पंडित है, ये तो मान गई मैं, पर नाम इसने टेढ़े मेढ़े जरूर रख दिए हैं। कृष्ण बोलने में तो मेरी जीभ पलट जाए। तो मैया ने प्रेम के दो नाम रखे भगवान के। भगवान के तो हजारों मैया के लाड के नाम हैं, लेकिन प्रेम के नाम दो रखे, बलराम का कनुआ और कृष्ण भगवान का, बलराम का बलुआ और कृष्ण भगवान का कनुआ। कहें कनुआ और बलुआ बिल्कुल सीधे नाम, ना बोलोगे में परेशानी ना कित्थों में परेशानी। कोई कितना भी नाम रख ले वे, मैया अपने लाड का नाम अपने बच्चे का अलग ऐसे रखती हैं बुलाने के लिए। तो मैया ने भी आज नाम रखे कनुआ और बलुआ। इस प्रकार नामकरण करके प्रभु की दिव्य छटा का दर्शन करते हुए गर्गाचार्य जो थे मथुरा चले गए। अब दोनों भैया धीरे धीरे पैया पैया चलना प्रारंभ करे, घुटनों के बल। कभी दोनों अंगुली पकड़ के मैया धीरे धीरे उनको चलाना सिखाती, प्रयास करती। कभी मोर पंखी पहना देती, कभी करधनी, कभी पैरों में निपुर पहना देती। और फिर जब हाथ पकड़ के अंगुली पकड़ कर मैया चलना सिखाती तो दोनों लालाओं की सुंदर पैजनी की झंकार से पूरा आंगन झंकृत हो उठता। सारे देवता ये दृश्य देख के निहाल हो जाते। वाह, जो सारे जगत को अपने इशारे में नचाता है चलाता है, आज मैया उसे चलना सिखा रहे हैं। कालेन व्रजपाताल्पेन गोकुलोए राम की सवः, जानोभ्याम सह पाणेभ्याम रिंगमाण विजहतो, रिंगमाण विजहतु। दोनों भैया अंगुली पकड़कर चलना सीख रहे हैं। कैसी अद्भुत छटा हो रही है आंगन में दोनों भाइयों की। सूरदास जी के शब्दों में दिव्य भांकी झांकी का हम दर्शन करें। ठीक है, सूरदास अंधे थे, लेकिन वे अंधे थे तो भी वो प्रभु की सारी लीला देखते थे आंखें बंद करके। तो चलिए हम भी उसी भाव में भगवान का दर्शन करें, जिस भाव में सूरदास जी दर्शन कर रहे हैं प्रभु का। रोना झोना रोना झोना झनन झनन झन, रोना झोना रोना झोना झनन झनन झन, बाजत है पैजनिया, रोना झोना रोना झोना झनन झनन झन, बाजत है पैजनिया, रोना झोना रोना झोना झनन झनन झन, बाजत है पैजनिया, रोना झोना रोना झोना झनन झनन झन, बाजत है
यशोदा चलन सिखावे, अंगुली पकड़ दो कनिया, अंगुली पकड़ दो कनिया, रुन झुन रुन झुन जनन जनन जन, रुन झुन रुन झुन जनन जनन जन, बाजत है पैजनिया, बाजत है पैजनिया, पीत झगड़िया तन पे सोहे, पीत झगड़िया तन पे सोहे, सिर टोपी लटकनिया, रोल झुन रोल झुन जनन जनन जन, बाजत है पैजनिया, मात यशोदा चलन सिखावे, मात यशोदा चलन सिखावे, अंगूरी पकड़ दो कनिया, अंगुली पकड़ दो कनिया, रुन झुन रुन झुन जनन जनन जन, बाजत है पैजनिया, तीन लोक जाके उधर विराजे, तीनों लोग जाके उधर विराजे, ताट नचावे ग्वालिनिया, ताली नचावे ग्वालिनिया, रुन झुन रुन झुन जनन जनन जन, बाजत है पैजनिया, रुन को छनन छनन बाजत है पैजनिया, दास प्रभु तन को निहारे, सूरदास प्रभु तन को निहारे, सकल विश्व को धनिया, सकल विश्व को धनिया, रुन झुन रुन झुन जनन जनन बाजत है पैजनिया, रुन झुन रुन झुन जनन जनन बाजत है पैजनिया। दोनों भैयाओं ने इस प्रकार मैया का अंगुली चल पकड़ के आंगन में चलना प्रारंभ कर दिया। मैया कभी दोनों का दिव्य श्रृंगार करती और दोनों घुटनों के बल चलते चलते गौशाला में घुस जाते, कभी गोबर पोत लेते, कभी कीचड़ पोत लेते। भगवान कहते दाऊ भैया जब हमारे ऊपर कोई बलाय आए तो मैया हमें रोज इसी में स्नान कराया करे, चलो आज हम खुद ही से नहा लेते हैं। पंगाभिषक्ति सकला वैवम विलोक्यम दामोदरम वदति कोपवसाद यशोदा। सुखदेव कहते हैं परीक्षित गोविंद के अंग में कीचड़ भी अंगराग की तरह रुचिकर लगते हैं। हम लोग तो क्रीम पाउडर रोज लगावे अपने को सजने के लिए,
पर भगवान धूल मिट्टी कीचड़ में लपटे हुए हैं। अब वही उनके श्रृंगार और सौंदर्य को बढ़ा रहे हैं, बढ़ाने वाले बन जाते हैं। अर्थात सुंदरे किम न सुंदर है, सुंदर को सबको सुंदर लगता है, कुछ भी पहन लेवे, कुछ भी ओढ़ लेवे। धूल में लिपटे माधव कैसे लगते हैं? रसखान जी से पूछकर देखो तो रसखान जी कहते हैं, धूल धरे अति शोभत समझो, तैसे बनी सिर सुंदर कोटि। धूल धरे अति शोभत श्याम जो, तैसे बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खाता फिरे अंगना पग, खेलत खात फिरे अगना पग। जन बजती कीर कसौती, छवि को रस ज्ञान विलोकत, मारी कला गलानी दिकोटी। वात रस ज्ञान विलोकत, मारी दिकम गलानी दिकोटी। काग के भाग कहाँ कहियो, काग के भाग कहाँ कहियो। हरे हाथ से ले गयो माखन रोटी। काग के भाग कहाँ कहिए, हरे हाथ सो ले गयो माखन रोटी। के भाग कहाँ कहियो, हरे हाथ सो ले गयो माखन रोटी। माखन रोटी को खाते हुए माधव धूल में लिपटे घूम रहे हैं। केवल शोभित ही नहीं, अति शोभित हो रहे हैं। प्रभु को लगा कि गोपियाँ मेरा दर्शन करने के लिए किसी न किसी बहाने रोज आया करती हैं मेरे घर पे। चलो अब हम इन ब्रज